नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की खोज खबर में बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप कुछ तस्वीरें देखिए, ताज़ी तस्वीरें मोदी जी की। जैसे कि ये तस्वीरें, ये बेंगलोर की है, आज ही की है, और देखिए किस तरह से वो हाथ हिला रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं, वो जोश उनके चेहरे पर तेज। एक और तस्वीर देखिए हाल की ही, जहाँ पर वो संगीत का आनंद ले रहे हैं और उनको पगड़ी पहनाई गई है। एक और तस्वीर देखें, वीडियो देखें, जहाँ पर मोदी जी पर फूलों की बारिश हो रही है और मोदी जी को फूलों की ऐसी बारिश बहुत पसंद है। और ये तस्वीर, ये भी ताज़ी तस्वीर है, जहाँ पर मोदी जी शतरंज खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं। अब कोई कह सकता है कि जिस देश में चारों तरफ हिंसा भड़क रही हो, आगजनी हो रही हो, तोड़फोड़ हो रही हो, 100 से ज़्यादा ट्रेनें जलाई गई हों, अनगिनत बसों को फूंका गया हो, छात्र आंदोलित हो, पूरे देश में हाहाकार है, और वहाँ पर प्रधान सेवक शतरंज खेल रहे हैं। अब पिछले 4-5 दिनों में दोस्तों, मोदी जी ने तकरीबन दर्जन भर सार्वजनिक सभाएं की हैं। गुजरात में कई जगह सभा की, कर्नाटक में करी, दिल्ली में कई सभाएं की, हिमाचल में करी रैली, और वर्चुअली भी उन्होंने कुछ सभाएं की हैं। एक भी सभा में उन्होंने, जो देश धधक रहा है, ये जो आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, छात्र आंदोलित, एक शब्द नहीं बोला है। और जहाँ तक मीडिया की बात है, तो मीडिया ने भी उनसे एक सवाल नहीं पूछा। हाँ, ये ज़रूर है कि जब मोदी जी इस सुरंग में प्रवेश उन्होंने किया दिल्ली में, और जब वो लिटर उठाने लगे, कूड़ा कचरा उठाने लगे, तो ये एक हेडलाइन बनी सारे चैनल्स में। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि प्रधान सेवक से पूछ सके कि आखिर ये जो देश जल रहा है, इसके लिए उनके पास समाधान क्या है। दोस्तों, प्रधान सेवक की आग लगाने वाली इस अग्निपथ योजना पर लगातार गोदी मीडिया, उनकी पेड मीडिया, उनके न्यूज़ ट्रेडर लगातार पर्दे डाल रहे हैं। और हर चैनल पर, जो गोदी मीडिया के चैनल हैं, हर चैनल पर सरकार से भेजे गए सरकारी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। कुछ ऐसे फौजी बैठे हुए हैं चैनल पर जिनके पीछे सरकार का हाथ है। और ये वो अधिकारी हैं, ये वो रिटायर्ड जनरल हैं कि अगर कोई टीवी पर सही बात करे, भले ही वो कोई महिला हो, कोई कैप्टन हो, किसी शहीद मेजर की विधवा हो, अगर वो सही बात कहे, तो ये जो सरकारी पैनलिस्ट हैं, जो जनरल हैं, इनका लहसा देखिए, ये एक शब्द बोलने नहीं देते। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कैप्टन। अब आप बीच में मत बोलिए, आप सुन रहे, आप बोल रहे थे, मैं सुन रही, ये बदतमीजी। ठीक है, सब की मर्यादा रखते हुए डिबेट हो तो बेहतर है। अब तू कैप्टन, तू है क्या मेरे सामने मच्छर? अब दोस्तों, ये जो वीडियो है, मेरी कोशिश ये है कि आपको मैं आसानी से समझा सकूं कि किस तरह से जो गोदी मीडिया, ये जो अर्नब गोस्वामी हैं और ये जो सुधीर चौधरी और नविका कुमार जैसे ये जो गोदी मीडिया के एंकर हैं, एंकर वीर, ये किस तरह से सरकार के सच को छुपाते हैं और जनता के आगे झूठ परोसते हैं। ये पूरा मैकेनिज्म क्या, ये apparatus पूरा क्या है, किस तरह से होता है। और अगर आप इस ग्राफिक से देखें, तो जो खबरें प्लांट करने का जो एक apparatus जो मोदी जी ने बनाया है, उसमें सबसे शीर्ष पर पीएमओ है, जहाँ पर उनकी पूरी टीम है, जिसको डॉक्टर हिरेन जोशी हेड करते हैं। और उसके नीचे आईएनबी मिनिस्ट्री है, जो आईएनबी मिनिस्ट्री जो है अनुराग ठाकुर को दी गई है, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने अमित शाह के बेटे जय शाह को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया है। जी हाँ, अनुराग ठाकुर जो बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष थे और खेल मंत्री। तो एक तरफ अनुराग ठाकुर हैं जो आईएनबी मिनिस्ट्री को हेड करते हैं, उनके साथ अटैच है बीजेपी का आईटी सेल, जहाँ तकरीबन 2 से 3 हज़ार ट्रोल सेना है ट्विटर पर, फेसबुक पर। और दूसरी तरफ जो महकमा है वो अमित शाह साहब का है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसको एमएचए कहते हैं, उसके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, खासकर आईबी, जो इन खबरों में जो मसाला होता है, चाहे वो कोई ऑडियो टेप हो या कोई वीडियो क्लिप हो, चाहे वो मैन्युफैक्चर्ड हो, चाहे वो कहीं ना कहीं उसको एडिट किया गया हो, वेरीफाई ना किया गया, वो धीमे से इन चैनल्स को दे दिया जाता है और फिर ये प्रोजेक्शन करते हैं, झूठ परोसते हैं।
और ये आईएनबी मिनिस्ट्री और इंटेलिजेंस एजेंसी ये डायरेक्टली आप कह सकते हैं जो चैनल के हेड हैं, चाहे वो रिपब्लिक के अर्नब गोस्वामी हों या अंबानी के चैनल के अमीश देवगन हों या फिर सुधीर चौधरी साहब हों या फिर नूपुर शर्मा वाली नविका जी हों, इनको लगातार ये इनपुट्स आईएनबी मिनिस्ट्री से और इंटेलिजेंस ब्यूरो से और तमाम एजेंसियों से मिलती रहती है। अब उसमें सच क्या है, झूठ क्या है, किसको परवाह है। अब जैसे ही ये अग्निपथ स्कीम जो है, योजना जो है, वो बूमरैंग हुई और पूरे देश भर में ज़बरदस्त हिंसक प्रदर्शन होने लगे और मोदी जी की फजीहत होने लगी प्रधान सेवक की, वैसे ही ये जो पीएमओ का apparatus है जिसको मैंने अभी आपको दिखाया, ये हरकत में आ गया। और जो पहला एजेंडा सेट किया गया वो ये सेट किया गया कि ये जितना भी प्रदर्शन हो रहा है, ये जो आगजनी और तोड़फोड़ हो रही है, इसके पीछे कांग्रेस है। कांग्रेस, सबूत हो ना हो, लेकिन रिपब्लिक टीवी ने, आप देखें ये कैप्शन आप देख सकते हैं, अंग्रेजी का कैप्शन है, कांग्रेस लिंक्स इमर्ज। कांग्रेस के जो लिंक हैं वो सामने आ गए इस हिंसा में, ये खबर बाकायदा चलाई गई। और ये जो लिंक का इशारा है, बनारस में जो हिंसा हुई उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को आप कह सकते हैं आरोपी बनाने की कोशिश की गई कि कांग्रेस ये हिंसा करा रही है। और सुधीर चौधरी साहब ने तो अपना जो डीएनए किया, उस डीएनए में उन्होंने कहा कि ये जो गलत फहमी है, ये जो गलत फहमी फैलाई जा रही है, छात्रों को जो बरगलाया जा रहा है, उसके पीछे कौन है। और जाहिर तौर पे उसके पीछे विपक्षी है। वो ये बताएंगे कि अग्निपथ योजना को लेकर देश के युवाओं में कौन कौन सी गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं और ये कौन कर रहा है, और कैसे ये विरोध प्रदर्शन अब किसान आंदोलन के रास्ते पर चल पड़ा है। अब अग्निपथ को लेकर जो छात्रों की, हजारों हजार छात्रों की जो चिंताएं थी, उनकी जो जेन्युइन डिमांड्स थी, उस पर गोदी मीडिया का बिल्कुल फोकस नहीं। बल्कि अगर अर्नब गोस्वामी साहब को आप देखें तो इन्होंने पूरा एक बुलेटिन कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बुलडोज़र चलाना चाहिए, बुलडोज़र चलाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश को योगी आदित्यनाथ से प्रेरणा लेनी चाहिए। सुनिए वो क्या कह रहे हैं अंग्रेजी में। Whether you like him or not, whether you agree with him or not, whether you agree with his bulldozer approach or not, the fact is there has been complete peace this Friday and the Yogi formula has worked, and that brings me to the headlines this Friday evening on the debate tonight. और उधर आज तक जो सबसे तेज़ चैनल है उसने भी एक लाइन ली, वही लाइन जो पीएमओ की थी, सुधीर चौधरी की थी या रिपब्लिक टीवी की थी, अग्निपथ वर्सेस राजनीति पथ। अब ये लाइन का मतलब ये है कि ये जो सारा हंगामा है इसमें प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री जी का कोई दोष नहीं है, स्कीम का कोई दोष नहीं है, दोष विपक्ष का है। वो राजनीति कर रही, वो हिंसा भड़का रही। तो ये लाइन धीरे धीरे सजेस्ट करने की कोशिश सबसे बड़े चैनल ने भी इसमें की है। अब दोस्तों, सच और झूठ के इस खेल में बहुत से साक्ष्य भी, जी हाँ, कथित साक्ष्य, कथित सबूत भी, सो कॉल्ड एविडेंस भी प्रोड्यूस किए जाते हैं। और इसमें जो मैंने कहा था कि इंटेलिजेंस एजेंसी एमएचए का एक रोल रहता है कि कहीं ना कहीं से कोई एजेंसी के किसी सूत्र ने किसी चैनल के हेड को या रिपोर्टर को कोई टेप ला के दे दिया। और ये जो ऑडियो टेप होते हैं इनको वेरीफाई नहीं किया जाता है, इनका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है। टेप इसलिए चलाए जाते हैं, ऑडियो टेप, कि जनता एकदम यकीन कर ले कि वाकई गहरी साजिश हो रही है प्रधान सेवक के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, और देश को आग लगाने वाले लोग नहीं चाहते हैं कि अग्निपथ योजना सफल हो। अब वो योजना के डायनेमिक्स में नहीं जाते हैं, सिर्फ जो ऑडियो टेप है वो काम करने लगता है, जैसे यहाँ कर रहा है सिकंदराबाद की जो हिंसा हुई। There's another explosive audio tape. सब लोग बटालियन आ गया, ड्राइती फली कने आ जाओ, बस जलाएंगे। सब लोग बटालियन आ गया, ड्राइती फली कने आ जाओ, बस जलाएंगे। अब ये जो साहब हैं, आप कहेंगे इनका आपने जिक्र नहीं किया। इनका जिक्र मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इनके बारे में, देवगन साहब के बारे में कहा जाता है कि देवगन साहब की जो गन है वो सुबह से शाम जो भी मोदी के विरोध में खड़े होते हैं उन्हीं पर चलती है, उन्हीं को टारगेट करती है। और जो भी प्रधान सेवक पर या अमित शाह जी पर या बीजेपी पर जो भी आरोप लगते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उसकी काट लेकर ये रात में अपने प्रोग्राम के साथ आ जाते हैं। आप कह सकते हैं कि एंकरों के बीच में वकील हैं ये मोदी जी के, और वकीलों के बीच में
एंकर हैं, इसलिए मैं इनके बहुत ज़्यादा तफसील से नहीं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं और मुझे लगता है कि मुझे आपका समय ख़राब नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मजबूरी क्या है? आखिर क्या पूरी की पूरी देश की जो मीडिया है, जिसका कभी बड़ा नाम था और ख़ासकर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में हमारे हिंदुस्तान के कुछ पत्रकारों ने वाकई नाम कमाया देश के लिए, आज क्या सारी मीडिया जो है वो गोद में बैठ गई है मोदी जी के? या कुछ मजबूरियां हैं, कुछ कठिनाइयां हैं, कुछ दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से ये मीडिया आज की तारीख में पूरी तरह से बेजुबान हो चुकी है। अब मैंने बेजुबान क्यों कहा? मैंने बेजुबान इसलिए कहा इन गोदी मीडिया के एंकर्स को, चैनल को, क्योंकि जो ज़ुबान हक की बात ना करे, जो ज़ुबान सच की बात ना करे गरीबों के लिए, नागरिकों के लिए, तो वो बेजुबान ही है एक तरीके से। लेकिन दोस्तों, जितने भी ये चैनल हैं, A to Z आप कह सकते हैं, अखबार हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ सारे लोग मोदी जी के गोद में बैठे हैं, अमित शाह के गोद में बैठे हैं। कई ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में झंडे गाड़े हैं, वो आज की तारीख में खामोश हैं। कई मालिक ऐसे हैं जो वाकई एक अच्छी पत्रकारिता करना चाहते हैं। लेकिन मजबूरी क्या है? मजबूरी है कि ज़्यादातर चैनल, अगर आप मुकेश अंबानी के चैनल या जो अडानी ने चैनल फंड किए हैं वो आप हटा दें, तो ज़्यादातर चैनल और अखबार फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, खासकर कोविड काल में। और सरकार इनको एक बड़ा बजट देती है। अगर आप देखें, सिर्फ ये रिपोर्ट देखें 2020-21 की, तो 1700 करोड़ रुपए दिए थे विज्ञापन के तौर पे चैनल्स को। तो खरबों रुपए सरकार इनको INB मिनिस्ट्री के थ्रू देती है। और जैसे ही कोई चैनल ने अगर मोदी जी की या अनुराग ठाकुर जी की लाइन टो नहीं करी, तो वो उनके लिए विज्ञापन बंद हो जाते हैं। तो ये जो विज्ञापन की बार्गेन है, ये जो फाइनेंशियल आप कह सकते हैं दुखती रग पर हाथ रख दिया चैनल के, इसकी वजह से बहुत से जो संस्थान हैं मीडिया के झुक जाते हैं सरकार के आगे, सरकार की लाइन को फॉलो करते हैं। लेकिन इससे बड़ा भी एक कारण है, और वो कारण है कि ज़्यादातर मालिक के खिलाफ ED जांच चल रही है, इनकम टैक्स जांच चल रही है, CBI जांच चल रही है, और कई तरह के इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं। मैं एक नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन अगर क्योंकि सबके फिर नाम लेने पड़ेंगे जितने भी चैनल के मालिक हैं। लेकिन आप ये मान लीजिए कि ज़्यादातर मालिकों के खिलाफ मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं कोई कागज़, कोई फाइल तैयार करा रखी है ED में, IT में। और ये एक बहुत बड़ा टूल, एक हथियार है सरकार के हाथ में, जहाँ पर ये चैनल झुक जाते हैं या चुप हो जाते हैं। और जो चैनल लड़ना चाहते हैं, जंग लड़ना चाहते हैं, सच की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनका हाल वही होता है जैसे जो न्यूज़ क्लिप यूट्यूब चैनल है। ये यूट्यूब चैनल आग धधक रहा था, जहाँ अभिसार शर्मा आते हैं और भी कई एंकर्स आते हैं। या फिर वायर जैसी वेबसाइट है, इस पर छापे, इस पर रेड्स, इस पर केसेस। ये जो परेशान करने का तरीका है, ये भी कहीं ना कहीं एक मैसेज है बाकी अखबारों को, बाकी मीडिया आउटलेट्स को, कि अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे सरकार के मुखालिफ जाने की, तो आपका भी हाल वही होगा जो इन वेबसाइट्स का या इन यूट्यूब चैनल्स का हुआ। बहरहाल, अगर देश में आग लगी हो और देश का जो नौजवान है सड़कों पर हो और एक बहुत तकलीफ से एक मुल्क गुजर रहा हो, लेकिन अगर उस देश की, उस मुल्क की जो मीडिया है वो बेजुबान है, चुप है, खामोश है, सच्चाई सामने लाना नहीं चाहती, तो फिर अक्सर जो प्रधान सेवक है, जो प्रधानमंत्री है, जिसे आप बादशाह कहते हैं, वो कहीं शतरंज खेलता है या फिर फूलों में नहाता है। उसको देखकर आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो था। मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ और सब्जेक्ट्स पर जिसको अभी तक खासकर यूट्यूब चैनल पर छुआ नहीं गया, टच नहीं किया गया, मैं उन सब्जेक्ट्स को भी आपके सामने जल्द लेके आऊँगा और एक इन डेप्थ एनालिसिस आपके सामने दूंगा। आप सजेशन ज़रूर दीजिए मुझे कि आप किस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं, और मैं ये भी चाहूँगा कि इस तरह के वीडियोस का ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये जो आवाज़ है वो आपकी आवाज़ है, आपके हक़ की आवाज़ है, सच की आवाज़ है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, यही मेरा भी मकसद है, आपका भी यही मकसद होगा। उसको शेयर ज़रूर करिए आप। और अगर आपने बेल नोटिफिकेशन नहीं आपने क्लिक किया तो उसको क्लिक कर लीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल। इतना ही मैं कहूँगा। आज बस इतना ही। नमस्कार।